कक्षा 9वीं विज्ञान पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार नामक चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और मिश्रण नाम के टॉपिक से आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे। वीडियो एकदम सहज सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और जो चीजें यहाँ परिभाषा के तौर पर बताई जाती हैं उन चीजों को अधिक से अधिक आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आप कमेंट बॉक्स में जिन चीजों को लिखते हैं वे चीजें हमेशा के लिए आपके दिल और दिमाग में छप जाती हैं, क्योंकि आपको ये लगा रहता है, ये पता रहता है कि हाँ हमने सर के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसकी परिभाषा हमने लिखी, तो वे चीजें आपके दृष्टि पटल पे हमेशा के लिए छप जाती हैं। तो बच्चों आइए बिना देरी के आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है मिक्सचर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्या? मिक्सचर यानी कि मिश्रण। देखिए आपने मिश्रण के बारे में क्या सोचा? जैसे आप मिक्सचर नमकीन खाते हैं ना, तो मिश्रण की अंग्रेजी होती है मिक्सचर। तो अगर हम मिक्सचर नमकीन की बात करें तो जो मिक्सचर नमकीन आती है 5 रुपए के पैकेट में, तो वह उसमें क्या होती है, कई प्रकार के उसमें नमकीन क्या होते हैं, मिले होते हैं। तो यानी कि उसमें कई प्रकार के नमकीन मिले होते हैं। तो मिश्रण का मतलब ठीक उसी प्रकार से है कि इस मिश्रण में यहाँ पे नमकीन की बात नहीं की जाएगी, बल्कि नमकीन भी क्या है, एक पदार्थ है। दुनिया का हर वह वस्तु जो कि जिसका कुछ न कुछ भार हो और जो स्थान घेरती हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो अगर जहां कहीं भी मिश्रण की बात आएगी तो उसमें दो या दो से अधिक क्या देखने को मिलेगा? 2 या 2 से अधिक उसमें देखने को मिलेगा क्या? पदार्थ। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हों वह क्या कहलाता है आपका? वह क्या कहलाता है आपका? मिक्सचर कहलाता है। वह क्या कहलाता है? आपका मिश्रण कहलाता है। यदि इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को देखा जाए तो दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपका होगा क्या? विलायक, और दूसरा क्या होगा आपका? विलेय। दूसरा क्या होगा आपका? विलेय। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मिश्रण यानी कि उसमें कुछ चीजें क्या होंगी? मिश्रित होंगी, कुछ चीजें मिली हुई होंगी। तो क्या चीजें मिली होती हैं? पदार्थ। भाई दुनिया का हर एक चीज क्या है? पदार्थ है, क्योंकि हर वह वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है और जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो यदि आपको परिभाषित करना हो मिश्रण को तो आप क्या कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मेल से क्या बनता है? मिश्रण बनता है। अब मिश्रण में दो चीजें होती हैं, जैसा कि हमने बताया, विलेय और विलायक। कौन कौन सी चीजें? विलेय और विलायक। अब देखिए विलेय क्या होता है, जैसे आपने देखा कि आपके पास अगर पानी है, उस पानी में आप क्या करें, अगर आपके पास एक किसी पात्र में, किसी बर्तन में क्या है, पानी है, एक पात्र में आप क्या डाल दें? एक पात्र में डाल दें आप नींबू और दूसरे पात्र में डाल दें आप क्या? चीनी। एक पात्र में नींबू डाल दें, दूसरे पात्र में क्या डाल दें? चीनी डाल दें। तो एक तो इसमें पहले से उपस्थित है पानी और इसमें पहले से उपस्थित है पानी और ऊपर से इसमें आपने डाल दिया नींबू। इसमें उपस्थित है पानी और ऊपर से आपने डाल दिया चीनी। अब इसके साथ हुआ क्या कि नींबू जब पानी में गया तो पानी में क्या हो गया? मिल गया। और नींबू भी एक आपका पदार्थ है, पानी भी एक आपका पदार्थ है, और दो पदार्थों के मेल से ही आपका क्या बनता है? मिश्रण। चीनी भी आपका एक पदार्थ है, पानी भी एक आपका पदार्थ है, और दो पदार्थों के मेल से क्या बनता है? आपका मिश्रण। तो यानी कि यह भी आपका क्या है? यह भी आपका मिक्सचर है और यह भी आपका क्या है? मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है। तो अब इसमें से विलेय कौन है और विलायक कौन है, ये चीजें हमें समझनी है। तो यहां पे देखिए, अगर इसकी बात करें हम तो इसमें मात्रा किसकी ज्यादा है? पानी की ज्यादा है या नींबू की ज्यादा है? अगर इसमें हम बात करें तो चीनी की मात्रा ज्यादा है कि पानी का मात्रा ज्यादा है? तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो दोनों में ही क्या है? पानी की मात्रा सर्वाधिक है। और किसी भी मिश्रण के अंदर जिस चीज की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं विलायक, और जिस चीज की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। जिस चीज की मात्रा ज्यादा उसको हम विलायक कहते हैं, और मिश्रण में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। एक नोट पॉइंट डाल करके इसके साथ साथ लिख लीजिए कि किसी भी मिश्रण में एक या एक से अधिक विलायक
विलायक हो सकते हैं। किसी भी मिश्रण में एक या एक से अधिक विलेय हो सकते हैं। जैसे अगर हमने इसी पात्र में डाल दिया, चीनी भी इसी पात्र में डाल दिया और नींबू भी इसी पात्र में डाल दिया, तो भी यह क्या बना, ये दोनों पदार्थ और यह पदार्थ, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के मेल से क्या बनता है, आपका मिश्रण बनता है। तो यह भी क्या बन गया, मिश्रण बन गया। और चूंकि इन दोनों को मिलाकर भी पानी की मात्रा ज्यादा है, तो पानी आपका विलायक हो जाएगा और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, विलेय हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि विलेय और विलायक आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी चीज की हमने मिश्रण के प्रकार को आपको बताया था। मिश्रण को के प्रकार को हमने दो भागों में बांटा था। कौन सा, एक तो आपका होता है समांगी मिश्रण, एक तो आपका होता है समांगी और दूसरा आपका होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है कि जैसे हमने नींबू और पानी को मिलाया और नींबू और पानी को मिला करके जब इसको हम थोड़ा सा चला देंगे, थोड़ा सा हिला देंगे, तो नींबू पानी में इस तरह से मिल जाएगा कि चाहे उसको हम एक चम्मच यहां से उठा करके चख लें, चाहे एक चम्मच यहां से उठा करके चख लें, चाहे एक चम्मच यहां से उठा करके चख लें, प्रत्येक जगह इसका स्वाद क्या होगा, समान होगा। इस मिश्रण में चाहे तो हम यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं से भी उठा करके इसको चख ले, हर जगह स्वाद क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि जब किसी भी मिश्रण के अंदर अवयवी कण क्या है, जैसे विलेय और विलायक, अवयवी कण इस प्रकार से मिले हों, जब किसी यह क्या है मिश्रण, तो जब किसी मिश्रण में अवयवी कण इस प्रकार से मिले हों कि प्रत्येक जगह पर अवयवी कणों का संगठन क्या हो, समान हो, प्रत्येक जगह पर अवयवी कण समान रूप से मिले हों। भाई इसका स्वाद यहां से यहां से यहां से यहां से प्रत्येक जगह से इसमें से उठाने पर स्वाद समान आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर जितनी पानी की मात्रा और जितना चीनी की मात्रा है उतना, और यहां पर जितना पानी चीनी की मात्रा है वो, और यहां पर पानी चीनी की मात्रा है वो, सभी जगह पर क्या है, समान रूप से विद्यमान है। इसलिए इसका स्वाद क्या हो रहा है, अपरिवर्तित हो रहा है। तो जहां मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी कण, विलेय और विलायक, जिसमें अवयवी कण क्या हो, अवयवी कणों का संगठन समान रूप से हो, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और जहां पे अवयवी कणों का संगठन क्या हो, समान रूप से ना हो, वहां विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अगर हम इसमें क्या कर दें, इसमें मिट्टी के कण ले लें और पानी को हम क्या कर दें, घोल दें, तो इसमें ऐसा होगा कि जो मिट्टी के बड़े बड़े कण होंगे वे पहले नीचे आ जाएंगे, उससे छोटे छोटे कण ऊपर, उसके छोटे ऊपर, उसके छोटे ऊपर, ऊपर ऐसे करके, और ऊपर केवल क्या रह जाएगा, पानी रह जाएगा। तो इसमें अगर हम यहां का देखें तो यहां पे अणुओं की संख्या कुछ और होगी, यहां पे अणुओं की संख्या कुछ और होगी, यहां पे अणुओं की संख्या कुछ और होगी। तो ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी कणों का संगठन क्या हो, समान ना हो, उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब आइए चलते हैं हम समांगी और विषमांगी से संबंधित आपको कुछ बातें और बताते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बच्चों देखिए, आपने मिश्रण के प्रकार को तो जान लिया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यदि आपके कुछ इस प्रकार से एक मिश्रण है जिसमें क्या है, आपका मिट्टी के कण है, जिसमें आपके कौन से कण हैं, मिट्टी के कण हैं, मिट्टी या बालू के कण हैं, और क्या घुला हुआ है, पानी घुला हुआ है। और एक मिश्रण आपका इस प्रकार से है जिसमें आपको मान लेते हैं कि चीनी पानी जैसा कुछ घोल बना हुआ है। एक मिश्रण आपका इस प्रकार से कुछ और है। यानी कि हमने 3 प्रकार का यहां पे मिश्रण लिया है। हमने कितने प्रकार का मिश्रण लिया है, 3 प्रकार का मिश्रण लिया है। अब इन दोनों के हिसाब से इन तीनों की प्रॉपर्टी कुछ अलग अलग होगी, और इन तीनों की प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको नाम भी कुछ अलग अलग दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि इनको क्या क्या नाम दिया जाता है। सबसे पहले अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें देखिए कण क्या है, कण अनसाइज है। यानी कहने का मतलब कि कुछ कण बड़े हैं, कुछ उनसे छोटे हैं, कुछ फिर उनसे छोटे हैं, कुछ और छोटे हैं, और पानी का कण अत्यंत छोटा है। यानी कणों की स्थिति में सामंजस्यता नहीं है, असमंजस्यता है। यानी कि इन्हें हम छान कर क्या कर सकते हैं, इन्हें छान कर क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। ये कण ऐसे हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, छान करके क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और दूसरी
दूसरी बात इसमें यह है कि यह कण भारी कण होने के कारण, ये इनके कण भारी होने के कारण तली में नीचे बैठते हैं। तली में नीचे क्या करते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। इनके कण आपस में भारी होने के कारण तली में क्या करते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। तली में क्या करते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। और जब इनसे हम क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं। जब इनसे हम क्या करते हैं? यहां से अगर हम एक टार्च के द्वारा इसमें जब हम प्रकाश डालते हैं तो टार्च, इसके अवयवी कण बड़े बड़े होने के कारण इस प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? फैला देते हैं। और जब फैला देते हैं तो इसके जो बड़े बड़े कण होते हैं वह चमक करके क्या करते हैं? दिखाई देने लगते हैं। तो यह प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। प्रकाश के को क्या करता है? फैलाता है। और फैलाने के कारण बड़े बड़े कण क्या करते हैं? बड़े बड़े कण क्या करते हैं? दिखते हैं। बड़े बड़े कण क्या करते हैं? दिखते हैं। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी में हमने कुछ चीजें बताई जो कि क्या क्या है कि इन्हें छान करके हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। और इनके कण भारी होने के कारण तली में क्या करते हैं? जब इनको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो तली में नीचे बैठ जाते हैं। और प्रकाश जब इन पर डाला जाता है तो ये कण बड़े होने के कारण प्रकाश को क्या करते हैं? फैला देते हैं। प्रकाश को क्या करते हैं? फैला देते हैं, जिससे बड़े कण चमकदार रूप में, चमक के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो यह इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं अगर इसमें, तो इसे हम, इनके कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि इन्हें हम छान करके अलग नहीं कर सकते हैं। इन्हें छान करके अलग नहीं कर सकते हैं। और इनके कण छोटे होने के कारण, छोटे कण होने के कारण यह नीचे क्या करते हैं? नीचे तली में नहीं बैठते हैं। नीचे तली में नहीं बैठते हैं। और इनके कण अत्यंत छोटे होते हैं। इनके कण क्या होते हैं? अत्यंत छोटे कण होने के कारण, अत्यंत छोटे कण होने के कारण जो प्रकाश का है, प्रकाश का रास्ता नहीं दिखाई देता। देखिए अब यह जो आपका मिश्रण है, देखिए यह भी मिश्रण है, यह भी मिश्रण है, यह भी मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थ इसमें भी मिले हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ इसमें भी मिले हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ इसमें भी मिले हैं। अब देखिए इन तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। इसके कण इतने छोटे छोटे हैं कि इन्हें हम छान करके अलग नहीं कर सकते हैं। इन्हें हम छान करके अलग नहीं कर सकते हैं। और इनके कण इतने छोटे छोटे हैं और आपस में इतनी अच्छी तरीके से घुल मिल गए हैं कि इनके कण नीचे तली में यहां पर आकर के इसके जैसे नहीं बैठते हैं। दूसरी चीज कि इनके कण इतने छोटे छोटे हैं, इतने बारीक हैं कि जब यहां से हम इसमें क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं तो इसमें ये कण प्रकाश के रास्ते को नहीं प्रदर्शित करते, क्योंकि यह कण इतने छोटे छोटे होते हैं ना, और आपस में जुड़े होते हैं, जो कि प्रकाश को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। यानी कि कुल मिलाकर के यह कैसे हो जाते हैं? अपारदर्शी टाइप का व्यवहार करते हैं, जिसमें एक पार से दूसरी पार प्रकाश न जा सके, उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो यह अपारदर्शी की भांति व्यवहार करता है। अब यह जो बीच वाला है ना, बीच वाला का प्रॉपर्टी क्या है? बीच वाला का प्रॉपर्टी इसमें भी क्या है कि इसके भी कण कुछ इससे तो बड़े होते हैं लेकिन इनसे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको भी छान करके अलग नहीं किया जा सकता है। छान करके अलग नहीं किया जा सकता है। और ना ही इनके कण जो हैं, इनके कण ना ही तली में क्या करते हैं? तली में बैठते भी नहीं हैं। इनके कण तली में बैठते भी नहीं हैं, लेकिन इनके कण इससे क्या होते हैं? थोड़े से बड़े होते हैं। और इससे थोड़ा सा बड़ा होने के कारण यह क्या करता है? प्रकाश का पथ इसमें दिखाई देता है। तो इसमें प्रकाश का पथ जो है, पथ प्रदर्शित होता है या दिखाई देता है। तो प्रदर्शित होता है, प्रकाश का पथ इसमें क्या होता है? प्रदर्शित होता है, क्योंकि इसकी अपेक्षा इसमें इसके जो कण है वह क्या होते हैं? थोड़े से बड़े होते हैं, जिसके कारण यह प्रकाश को क्या करते हैं? फैला देते हैं। प्रकाश को फैला देते हैं और प्रकाश का पथ क्या हो जाता है? प्रदर्शित हो जाता है।
अब इन तीनों के गुणों के आधार पर इनको क्या क्या कहा जाता है, आइए हम समझते हैं। देखिए, इनको हम छान करके अलग कर सकते हैं। ये तली में बैठ जाते हैं इनके कण, और ये प्रकाश को फैला देता है, जिससे बड़े बड़े कण दिखाई देने लगते हैं। तो इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं हम निलंबन। इसे हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। देखिए, यह भी मिश्रण है, यह भी मिश्रण है, यह भी मिश्रण है। यह आपका विषमांगी मिश्रण है, और ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपके जो हैं, ये दोनों कैसे मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। तो जो विषमांगी मिश्रण होता है उसे हम कहते हैं निलंबन। उसे हम क्या कहते हैं, निलंबन। क्योंकि कणों का, यहां पे देखिए, ये तो हम समांगी और विषमांगी उनके गुणों के आधार पर, कि उनको उनकी प्रॉपर्टी, जो गुणों की गुण थे उनके आधार पर हम इसको समांगी और विषमांगी के आधार पर बांटा। अब देखिए, इनको हम कणों के आधार पर, कि विलेय और विलायक के कण कैसे कैसे हैं, उनके आधार पर इनको हमने 3 भागों में बांट दिया, जिसके कण सबसे बड़े बड़े हों और उनको छान करके अलग किया जा सके, और प्रकाश का पथ फैल जाए, उसमें पूरे कण प्रदर्शित होने लगे, प्रकाशमान होने लगे, तो वह क्या कहलाता है, आपका निलंबन। और अगर हम इसकी बात करें कि इसके कण अत्यंत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं कि आपस में इतना अधिक घुल मिल जाते हैं कि ना तो इनको अलग करना संभव है, और ना ही ये तली में बैठते हैं, और ना ही प्रकाश के रास्ते को प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विलयन। इसे हम क्या कहते हैं, विलयन, जिसकी अंग्रेजी होती है सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और अगर इसकी बात करें तो विलयन और निलंबन के बीच की स्थिति जो होती है, जिसके कण थोड़ा सा विलयन से बड़े होते हैं और निलंबन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कोलाइड। उनको हम क्या कहते हैं, कोलाइडी कण कहते हैं, या कोलाइड कहते हैं, कलील या कोलाइडी कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। तो निलंबन क्या है, कि जिसके कणों को छानकर अलग किया जा सकता है, जो तली में नीचे बैठ जाते हैं और प्रकाश को इतना फैला देते हैं कि बड़े बड़े कण सब प्रदर्शित होने लगते हैं, वह क्या कहलाता है, आपका निलंबन कहलाता है। और कोलाइड, कोलाइड क्या होता है, कि जिनको छान करके अलग किया जा सकता है, और जो तली में क्या होते हैं कि नहीं बैठते, छान करके अलग नहीं किया जा सकता है, और ना ही तली में बैठते हैं, किंतु प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। और जो ना तो छानकर अलग किया जा सके, और ना ही तली में बैठे, और ना ही प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करे, वह आपका क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और यदि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो कमेंट बॉक्स में इन तीनों की परिभाषाएं आप जरूर लिखेंगे। तो बच्चों देखिए, अगले क्रम में कोलाइड से संबंधित कुछ तथ्य और हैं, कुछ बातें और हैं, आइए उनको भी बताते चलें। देखिए, जब इसमें हमने सेल को जलाया, टार्च को जलाया, तो इसमें क्या हुआ कि जो कोलाइड के कण है, विलयन के कणों के अपेक्षा थोड़ी सी साइज इनकी क्या है, अधिक है। और साइज अधिक होने के कारण जब इनकी सतह पर पहुंचता है प्रकाश, तो क्या होता है कि इसके कण प्रकाश को आसानी से क्या करते हैं, फैला देते हैं, और इनका पथ क्या होने लगता है, इनका पथ प्रदर्शित होने लगता है। इनका पथ यानी कि आपको क्या होने लगता है, दिखने लगता है। और जो यह प्रकाश का प्रभाव है, यह पथ प्रदर्शित होने का जो प्रकाश का क्या है, जो प्रकाश का आपका क्या है, प्रभाव है, इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, इस प्रभाव को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्यों टिंडल प्रभाव कहते हैं, क्योंकि जो देखिए, विलयन और कोलाइड में थोड़ा सा तो अंतर है ही। तो एक वैज्ञानिक आपके कौन थे, टिंडल। एक वैज्ञानिक कौन थे आपके, जॉन टिंडल थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ मिश्रण ऐसे हैं जो कि आपके विलयन के ही भांति दिखते हैं, किंतु उसमें प्रकाश का पथ प्रदर्शित नहीं होता। और इसमें कुछ मिश्रण ऐसे हैं जिसमें प्रकाश का पथ प्रदर्शित होता है। तो आखिर प्रकाश की यह कौन सी घटना है, प्रकाश की कौन सी घटना है, तो प्रकाश जब किसी भी कोलाइड के कणों का आकार विलयन से थोड़ा सा अधिक होने के कारण जब उनके कणों पर प्रकाश पड़ता है, तो वह कण क्या करते हैं, प्रकाश को आसानी पूर्वक फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का पथ प्रदर्शित होने लगता है। और प्रकाश के इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि जो कोलाइड के कण होते हैं विलयन की अपेक्षा, विलयन की तुलना में थोड़े से बड़े होते हैं, और
जब उनकी सतह पर प्रकाश पड़ता है, जब उनकी सतह पर प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैला देते हैं और प्रकाश का पथ क्या होने लगता है, प्रदर्शित होने लगता है। प्रकाश का यह प्रभाव टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हमने बताया कि इसमें दो चीजें होती हैं, पहला आपका होता है विलायक और दूसरा आपका होता है विलेय। विलेय और विलायक, इसमें दो चीजें होती हैं। तो जो आपके विलेय के कण हैं उन पर विलायक के जो कण हैं वे क्या करते हैं, कुछ बल लगाते हैं। भाई आप पदार्थ पढ़ रहे हैं तो पदार्थ में होता क्या है कि जो भी पदार्थ है ना एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो जब विलायक और विलेय आपस में क्या होते हैं, मिले होते हैं, विलायक और विलेय आपस में जब मिले होते हैं तो वे दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं। तो जो विलायक के कण है ना वह विलेय पर क्या करते हैं, असममित रूप से बल लगाते हैं, यानी एक समान बल नहीं लगाते हैं, असममित रूप से बल लगाते हैं। और असममित रूप से बल लगाने के कारण, असममित रूप से बल लगाने के कारण जो विलेय के कण हैं वे क्या करने लगते हैं, अंड संड जिग जैग गति करने लगते हैं। यानी कि कभी इधर जाएगा तो फिर इधर, फिर इधर, इधर इधर, यानी कि जिग जैग गति, यादृच्छिक रैंडमली गति करने लगते हैं। यानी उनकी कोई सीमा नहीं होती कि किस दिशा में गति करेंगे, कोई इधर चला जाएगा तो कोई इधर, तो कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। यानी इस प्रकार से यादृच्छिक गति करते हैं। कैसी गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। और इस यादृच्छिक गति को हम क्या कहते हैं, जिग जैग गति कहते हैं। इस यादृच्छिक गति को जिग जैग गति कहते हैं। और इस गति का अध्ययन किसने किया, इस गति का अध्ययन लॉर्ड ब्राउन ने किया। और उस वजह से लॉर्ड ब्राउन भाई साहब को सम्मान देने के लिए इस गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। इस गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। तो एक नंबर में प्रश्न आपसे अगर ये पूछ दे कि ब्राउनी गति क्या कौन किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि कोलाइड के अंदर, कोलाइड के अंतर्गत जो विलायक के कण हैं वह विलेय के कणों पर असममित रूप से बल आरोपित करते हैं या बल लगाते हैं, जिससे विलेय के कण जो हैं कैसी गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं या जिगजैग गति करते हैं। और विलेय की यह गति क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। तो इस प्रकार से आप कोलाइड से संबंधित बातों को, बताई गई बातों को याद रखेंगे और अपने नोट्स कॉपी में इसको जरूर लिख लेंगे। और इसका यदि आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हालांकि यदि आप पीडीएफ को नहीं भी लेते हैं तो भी अगर आप मेरी बातों को अच्छे से सुनते हैं और यदि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठते हैं और हर एक बताई गई बातों को नोट करते हैं तो आपको पीडीएफ लेने की कोई ज़रूरत विशेष नहीं है।